सो हेलो एवरीवन, टीआरई 3.0 का रिजल्ट और रोस्टर से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है जिसके अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। और इसमें हम देखने वाले हैं कि कितनी सीटों पर वैकेंसीज का फाइनल रोस्टर जारी हुआ है। यानी कि कह सकते हैं आप, जो सीटें थी पहले वो कम हुई जब जीएडी के पास गई रिपोर्ट। उसके बाद उन्होंने फिर से एक फाइनल फाइनल रोस्टर जारी करा, जिसकी सीटें यहाँ पे दे रखी हुई हैं कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज, हर एक प्रकार से। फिर वो चाहे आपकी 1 to 5 के लिए हो या फिर 6 to 8 के लिए हो। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझने वाले हैं और लास्ट में हम देखेंगे क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है आपकी कट ऑफ पर और किस तरीके से पड़ेगा। वो सारी बातें हम यहाँ पे समझेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आपका रिजल्ट किस दिन आने वाला है। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि आपका रिजल्ट आपका 15 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में आ जाएगा। यानी आपके पास कुल मिला के कह लीजिए थी बस 2 दिन और इंतज़ार करना है। 15 तारीख को या फिर 16 तारीख को आपका एग्ज़ाम जो भी आपने दे रखा था उसका रिजल्ट, जो कि बहुत कह सकते हैं बहुत इंथुजियास्टली आप वेट कर रहे हैं, तो वो आपका वेट करने का जो टाइम था वो ख़त्म हो गया है। 16 नवंबर तक आपका रिजल्ट आ जाना है और इस बीच आपका 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का रिजल्ट जारी होगा। ऐसा नहीं है कि केवल 1 to 5 का ही रिजल्ट जारी हो, बल्कि 1 to 5 एंड 6 to 8 दोनों का रिजल्ट जारी होगा। तो ये नोटिस क्या कह रखा है, इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। इस नोटिस में इन्होंने कहा है कि वेबसाइट पर जारी होगा। देखिए, टीआरई 3.0 का रिजल्ट और रोस्टर से जुड़ी खबर आज रात 8:30 बजे तक बीपीएससी की वेबसाइट पर जारी होगा। अभी तक जारी नहीं है लेकिन जारी हो जाएगा। 1 to 5 और 6 to 8 तक का भी जारी होगा। रोस्टर कैटेगरी विषयवार सभी देख सकेंगे। रिक्तियाँ दोनों का रिजल्ट भी एक साथ होगा जारी। और 1 to 5 का रिजल्ट 2 दिन पहले तैयार होके बना करके रखा जा चुका है। 6 to 8 का रिजल्ट भी बनकर तैयार हो चुका है। 15 से 16 नवंबर के बीच दोनों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि जो टीजीटी वाले हैं और पीजीटी वाले हैं, इनका कब तक आएगा। तो देखिए, यहाँ पे अभी इन सब का कोई रोस्टर मिल नहीं पाया है। रोस्टर इन द सेंस कि कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें अभी मिल नहीं पाई हैं, तो इस वजह से इनका डिले हो रहा है। और ये मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपके नवंबर के लास्ट तक सारी चीज़ें इनका भी क्लियर हो जाए और नवंबर के लास्ट तक, फिर कह लीजिए आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक तक इनका भी रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाए। ये जहाँ तक अनुमान है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक तक इनका रिजल्ट जारी कर दिया जाए। ओके, सो अब बात करते हैं 1 to 5 की। यहाँ पर जो सीटें हैं, कितनी सीटों पर जो है फाइनल रिजल्ट जारी होगा वो देखते हैं हम लोग। तो 1 to 5 के लिए जो सीटें हैं, देखिए कम तो हुई हैं। कितनी कम हुई हैं मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जैसे आप देखेंगे ना, जो फाइनल नोटिफिकेशन आया था उसमें इनकी जो सीट्स हुआ करती थी वो हुआ करती थी 28,537 सीट। 28,537 सीटों के बाद देखा जाए तो कुल मिलाकर के फाइनल जो रोस्टर क्लियर हुआ है वो है 25,505। यानी कि कुल मोटा मोटा मान के मैं चलूँ तो 3,000 कह सकते हैं आप। यहाँ पे 28 सीटें, 3,028 सीटें जा रही हैं आपके टीआरई 4 में, यानी खाली रह जा रही हैं 3,028 सीटें, जो कि ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी टीआरई 4 में। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिए थोड़ा सा कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें हैं और किस तरीके से यहाँ पे बांटी गई हैं। जैसे आप देख पाएंगे 1 to 5 पर जब नज़र डालेंगे आप, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको तीन टाइप के, तीन कैटेगरी वाइज, तीन कैटेगरी में देखा जाए तो सब्जेक्ट को रखा गया है। पहला है सामान्य विषय, दूसरा उर्दू और बांग्ला, यानी आपके सब्जेक्ट्स के। तो अगर मैं बात करूँ यूआर कैटेगरी में, तो यूआर कैटेगरी की जो सीटें हैं वो है 7440 सीटें। सो यू आर फीमेल की अगर बात करें तो यहाँ पे 3716 वैकेंसी है, 3716 वैकेंसी है। और आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में देखा जाए तो 917 वैकेंसी है। और फिर यू ईडब्ल्यूएस में ही फीमेल कैटेगरी की देखा जाए तो 454 वैकेंसी है। और पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की देखा जाए या बीसी का देखा जाए तो 2357। और ईबीसी में, आपका बीसी में फीमेल में देखें तो 501 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऐसे आप इस सारी चीज़ों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त करके खुद देख लीजिएगा आपकी कितनी कैटेगरी वाइज है। सारी लिस्ट हमने वहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिससे कि सारी अपडेट्स आपको मिलती भी रहे। और आपको यहाँ यूट्यूब चैनल से भी जुड़ जाना है जिससे कि आपको ऑथेंटिक चीज़ें समय समय पर मिलती रहें। बहुत सारी बातें होती हैं जो हम यहाँ पे करते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे हो गया आपका किसका 1 to 5 का। नाउ या 1 to 5 में देखा जाए तो दिव्यांग जो थे
जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए भी थोड़ी सीटें हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे तो 6 to 8 के लिए मैंने बता दिए, लेकिन जब आप देखेंगे 1 to 5 के लिए तो वहाँ पे भी दिव्यांग के लिए सीटों को आरक्षित किया गया है। तो सीटें वहाँ पे भी उनके लिए आरक्षित की गई हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे तो अनुमान दिव्यांग पदों के लिए है 662 वैकेंसीज है सामान्य विषय से, उर्दू से 140 है और बांग्ला से ही 3 वैकेंसीज देखने को आपको मिल सकती हैं। ऐसे ही आप अगर मैं बात करूँ आगे चीज़ों की लेकर के कि 50% आरक्षण होगा या फिर जो 65% आरक्षण की बात कही जा रही थी वो होगी, तो 50% आरक्षण दिया जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है। तो अभी जो आरक्षण है वो आप कह लीजिए 50% के हिसाब से इन्होंने रोस्टर को क्लैरिफाई करके वैकेंसीज को लेते हुए यहाँ पे फाइनल रिजल्ट देने की बात कही है। तो जाहिर सी बात है कट-ऑफ पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा, कितना पड़ेगा, किस तरीके से पड़ेगा, उस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी नज़र हम डाल लेते हैं 6 to 8 में कितनी सीटें हैं। तो आप देख पाएंगे जब 6 to 8 की नज़र डालते हैं तो 6 to 8 में जो अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं वो 2207 सीटें हैं। और सामाजिक विज्ञान की बात करें, मैथ और साइंस में 2207 सीटें हैं। सामाजिक विज्ञान बात करें तो 1512 सीटें हैं। और हिंदी की बात करें तो 1023 सीटें हैं। अंग्रेजी की बात करें तो 1289 सीटें हैं और 555 संस्कृत। उर्दू की बात करें तो 521। ये तो यूआर कैटेगरी की है, यानी अनरिजर्व कैटेगरी की है। लेकिन ऐसे ही अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आता है, ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी आता है, फिर अगेन बीसी कैटेगरी आती है, बीसी फीमेल कैटेगरी आती है, उसके बाद आपकी ईबीसी कैटेगरी आती है, ईबीसी फीमेल कैटेगरी आती है। इस तरीके से आप सारी चीज़ों को देख पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो बेफिक्र होकर के इसको देख सकते हैं। मैथ साइंस में जो टोटल वैकेंसीज है सारी कैटेगरी को मिला करके देखें तो 5623 वैकेंसी है। वहीं अगर देखें हम एसएसटी में तो 3789 वैकेंसी है। और देखें हिंदी की तो 2813 और इंग्लिश की बात करें तो 3494 वैकेंसी है। वहीं उर्दू की बात करें तो यहाँ संस्कृत की बात करें तो 1836 वैकेंसी और उर्दू की बात करें तो 1428 वैकेंसीज टोटल हैं। अब इतनी वैकेंसीज पर यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जारी होने वाला है। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे हेडमास्टर बहुत सारे लोगों ने दिया था, हेडमास्टर और हेड शिक्षक वाला। तो वहाँ पे कितनी सीटें हैं, किस तरीके से किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें हैं, उसका भी रोस्टर जारी हुआ था। तो ये चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पे अगेन मिल जाएगी, मैंने पहले भी दे रखा था, वहाँ से आप देख पाएंगे। अब आते हैं हम क्रूशियल बातों पे बात करते हैं, जैसे कि है नोटिफिकेशन को लेकर के। साथियों, नोटिफिकेशन में बातें कुछ और बताएगी और फिर आपके जो फाइनल रोस्टर आता है उसमें कुछ बातें और बताई जाती हैं। जैसे 1 to 5 में आप जब देखते हैं तो 28,537 सीटें देखने को मिलती हैं। लेकिन जो फाइनल रिजल्ट जारी होगा वो 25,505 सीटों पर जारी होगा। तो काफ़ी सीटें हैं जो खाली जाने वाली हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं मिलेगा यहाँ पर रिजल्ट। वहीं बात करें अगर हम 6 to 8 की तो 19,645 सीटों पर पहले तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी करा गया था। लेकिन बाद में जब यहाँ पे देखेंगे तो 18,000 पे केवल 18,097 नहीं, वहीं आप जब नज़र डालते हैं 6 to 8 की तरफ तो जो टोटल वैकेंसीज की बात कही गई थी वो कही गई थी 19,645 पदों पे। लेकिन जो फाइनल रोस्टर जारी करा गया वो जारी करा गया 18,973 पदों पे। यानी जो टोटल यहाँ पे देखें तो 672 पदों की बात कही गई थी। 672 पदों की यहाँ पे देखें तो सीटें खराब हो रही हैं। यानी अगेन 672 सीटें यहाँ पे जा रही हैं लैब्स में। TRE 4 में हालांकि ऐड कर दी जाएंगी, लेकिन जो TRE 3 के स्टूडेंट्स हैं वो तो फिर कह सकते हैं एक साल फिर अगेन उनको तैयारी करनी ही पड़ेगी। तो इस तरीके से बहुत सारी लूप्स होल हैं यहाँ पे, क्योंकि देख पाएंगे आप जो GAD ने रोस्टर भेजा वो 18,400 पदों पर भेजा। उसके बाद 18,973 पदों पर इन्होंने थोड़ी सी वैकेंसी बढ़ा दी हालांकि। लेकिन अगर ये टोटल 19,645 पदों पे दे देते तो 672 पदों पे 672 लोगों को यहाँ पे नौकरी मिल जाती। और चलिए समझते हैं यहाँ पर कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है आपकी कट ऑफ पर, क्योंकि सीटें कहीं बढ़ी हैं कहीं घटी हैं, किस तरीके से घटी हैं किस तरीके से बढ़ी हम समझेंगे यहाँ पे। जैसे नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे तो
1 to 5th के लिए पहले जो नोटिफिकेशन जारी करा गया था, यानी आपकी जो वैकेंसीज जब आई थी तो 28,537 पदों पर उन्होंने भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने की बात कही थी। बट इन द मीन वाइल होता ये है कि जो फाइनल रोस्टर जारी करा जाता है तो उसमें जो टोटल पदों पे यहाँ पे वैकेंसी कराई जाती है वो है 25,505। यानी अभी फाइनल जो सीट जारी करी गई है, या फिर कह लीजिए आप फाइनल यहाँ पे जो रिजल्ट जारी करा जाएगा, मेरिट आएगी, वो केवल 25,505 कैंडिडेट का ही आएगा। तो बचे हुए जो सीटें हैं लगभग 3,005 सीटें, या फिर कह लीजिए 3,000, यहाँ पे 28 सीटें ऐसी हैं जो कि खाली रह जानी है, और ये सीटें आपकी ऐड हो जाएंगी टीआरई 4.0 में, जो कि ठीक भी है। लेकिन यहाँ टीआरई 3.0 के बहुत सारे ऐसे बच्चे, जो कि 3,000 करीब बच्चे ऐसे थे जिनको नौकरी इसी साल मिल जानी थी, लेकिन यहाँ पे मिल नहीं पाएगी। ये तो है लूप होल आपका, कह लीजिए, चाहे बीपीएससी का है, चाहे आप शिक्षा विभाग का मान लीजिए, चाहे जिसका भी मान लीजिए, क्योंकि जैसे जो नोटिफिकेशन जारी करी जाती है, जितनी सीटों पे जारी करी जाती है, अगर वो उतनी सीटों पर ही नहीं करा पाते वैकेंसी, तो आपको फिर वो सीटें देने का कोई मतलब तो है ही नहीं। तो आप बिना दिए, बिना कुछ समझे ऐसे ही दे देते हैं सीटें, फिर बाद में उसमें चेंज करते हैं। हालांकि ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया था, जिस जो भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है वो भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से कंप्लीट होने तक वैसे उसी प्रकार से चीज़ें होनी चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। अब देखिए इसका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन चलिए और चीज़ों को समझते हैं। जैसे 6 to 8 में देख पाएंगे, जैसे 6 to 8 में ना 19,645 वैकेंसीज जारी करी गई थी जब आई थी नोटिफिकेशन। लेकिन मीन वाइल हुआ ये कि जीएडी रोस्टर भेजा गया तो 18,400 वैकेंसीज का भेजा गया। बाद में फिर उन्होंने संशोधित करा, संशोधित करके ये जो सीटें थी ये बढ़ाई। कितनी बढ़ाई तो आप देख पाएंगे 18,973 पदों पर इन्होंने जारी करने की बात कही। तो रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो है 18,973 पदों पर। क्या भैया, थोड़ी बंद कर गुरु यार, बहुत आवाज आ जाती है, इतना मैं रीड करे पड़े। सो फाइनल रिजल्ट जो जारी होगा 6 to 8 में वो आ जाएगा 18,973 पदों पर। यानी आप देख पाएंगे कुल 19,645 पदों से लेकर के 18,973 पदों पर वैकेंसी जारी होगी। ठीक है, मान लीजिए थोड़ी बहुत वैकेंसी बढ़ी है, बट यहाँ पे देखेंगे ना 672 वैकेंसी फिर से यहाँ पे लैब्स में चली जाएगी, फिर कह लीजिए आप टीआरई 4 में ऐड हो जाएगी। ऐसा बहुत सारे 672 ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनको कि यहाँ पे निकाल दिया गया है, कह सकते हैं आप, या फिर उन्हें सीट या फिर उन्हें रिजल्ट नहीं मिल पाएगी। इसके पीछे रीजन बस एक है कि अंडरस्टैंडिंग या फिर कह लीजिए पहले से ही चीज़ों का ना सही कर पाना, और ये चीज़ें टीआरई 3.0 को 672 कैंडिडेट्स को भुगतना पड़ा है, क्योंकि अब एक साल इन्हें फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, और ये एक साल उन्हें फिर से तैयारी देनी पड़ेगी। यही अगर उनका इसी बार हो जाता तो शायद एक साल उनका बच सकता था। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे। वैसे मैथ में देखेंगे ना 5,623 पदों पर है, एसएसटी में देखेंगे तो 3,789 पदों पे है, हिंदी की बात करें तो 2,813 पद है, और इंग्लिश की बात करें तो 3,494, संस्कृत की बात करें तो 1,826, इस तरीके से उर्दू की बात करें तो 1,428 पदे हैं कुल मिला के। वहीं जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में प्राइमरी के लिए मैं बात करता हूं तो 8,042 वैकेंसी है, 5,595 वैकेंसी है उर्दू के लिए, और बांग्ला के लिए 68 वैकेंसीज है जिन पे रिजल्ट जारी होनी है। अब देखिए रिजल्ट 15 से 16 नवंबर तक आ सकता है, नो डाउट। इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा बताता हूँ मैं आपको। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, जो साइंस मैथ साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो जनरल कैटेगरी है, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको दिखा भी दी हैं, बता भी दी हैं। टेलीग्राम चैनल से वो चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ भी जो भी रहेगा। अब देखिए इम्पैक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि सीटें जो थी पहले बहुत ज़्यादा थी, 19,000 थी, और प्राइमरी की बात करें तो 28,000 थी, लेकिन 3,000 सीटें कम हो गई। अब 3,000 सीटें कम होने की वजह से देखा जाए तो बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगेन ये चीज़ें जैसे 65% यहाँ पे वो रिजर्वेशन देने की बात कही, तो वो 65 ना दे करके यहाँ पे 50% करा जा रहा है। इसका मतलब 15% सीटें जो है वो फिर जनरल कैटेगरी या फिर यूआर कैटेगरी में जाकर के मिल जाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे कह सकते हैं आप थोड़ी सी राहत देखने को तो मिलेगी। लेकिन हाँ, ओवरऑल कट ऑफ थोड़ा सा वेरी करेगा, जो भी कट ऑफ पहले बताया गया था वो कट ऑफ ना रह करके वेरी करेगा। तो अगेन मैं आपको एक नज़र डाल देता हूँ कट ऑफ पर। अगर जैसे आप मैथ साइंस से हैं तो मैथ साइंस का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 90 के एवब भी रहेगा, 90 से 92 के अराउंड जा सकता है मैथ साइंस में। और अगर बात करूँ एसएसटी की, तो एसएसटी की भी सेम यही 88 से लेकर के 90 के बीच रह सकते हैं, क्योंकि एसएसटी में नंबर्स को स्कोर कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। यस, एंड बात करें हम हिंदी की, तो हिंदी में भी मान के चलिए 80 से लेकर के 85 के बीच रहने वाला है। इस बार जो इंग्लिश का था, इंग्लिश का वो बहुत कम जाने वाला, क्योंकि आप सभी को पता होगा उसमें लिटरेचर पोर्शन बहुत ज़्यादा आ गया था। तो इंग्लिश का कट ऑफ
करीब आपका 670 अगर आता है आपका ना तो सेफ स्कोर मानिएगा इंग्लिश में। वैसे अगर बात करें संस्कृत की तो संस्कृत में देख सकते हैं आप कट ऑफ जो है 75 के अराउंड रहने वाला है। और अगर बात करें उर्दू की तो उर्दू में बहुत सीटें भी नहीं हैं और बहुत कैंडिडेट्स भी नहीं होते हैं, इस वजह से कह सकते हैं आप कट ऑफ थोड़ा सा कम ही जाएगा। तो 60 से 65 के अराउंड उर्दू में भी कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ये तो रहा ओवरऑल कट ऑफ। आपको कोई भी जानकारी अगर मिसिंग लगती है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं थ्रू द सोशल मीडिया हैंडल, थ्रू द टेलीग्राम, थ्रू द व्हाट्सअप, या फिर कह लीजिए आप इंस्टाग्राम, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में पड़े लिंक से जाकर के टेलीग्राम को जो ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए यहीं तक। मैनी थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम चैनल और ये टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना इसलिए बेहद ज़रूरी पड़ जाता है क्योंकि फर्दर अपडेट्स आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जब आप डीवी के लिए जाएंगे या फिर फर्दर अपडेट्स जैसी भी नोटिफिकेशंस रहती हैं, बहुत सारी नोटिफिकेशंस अभी आने वाले हैं रिजल्ट आने के बाद, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना, किस तरीके से आपके ये डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है तो आप फंस सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो टेलीग्राम चैनल, साथ ही साथ आपके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है यूट्यूब के, जिसकी वजह से आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी समय समय पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए यहीं तक। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।